साथियों, आपको पुस्तक जीवन की श्रेष्ठता और उसका सदुपयोग लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं पृष्ठ 55 से। आत्म संतुष्टि, आत्मतुष्टि नहीं, परोपकार भी। मनुष्य इच्छाओं का पुतला है। उसके व्यवहारिक जीवन में प्रति क्षण अनेकों आकांक्षाएं उठा करती हैं। स्वास्थ्य की, धन की, स्त्री और यश की अनेकों कामनाएं प्रत्येक मनुष्य में होती हैं। इसके विविध काल्पनिक चित्र मस्तिष्क में बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे ही कोई कामना स्थिर हुई कि मानसिक शक्तियां उसकी पूर्ति में जुट पड़ी। शारीरिक चेष्टाएं उसी दिशा में कार्य करने लगती हैं। संसार की विभिन्न गतिविधियां व क्रियाकलाप चाहे भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, इच्छाओं की पृष्ठभूमि पर निरूपित होते हैं। रचनात्मक कदम तो पीछे का है। पहले तो सारी योजनाओं को निर्धारित कराने का श्रेय इन्हीं इच्छाओं को ही है। स्थिर तालाब के जल में जब किसी मिट्टी के ढेले या कंकड़ को फेंकते हैं तो उसमें लहरें उठने लगती हैं। पत्थर के भार से व फेंकने की गति के अनुरूप ही लहरों का उठना तेजी व सुस्त गति से होता है। ठीक इसी प्रकार हमारी इच्छाएं क्यों हैं, यह हमारी शारीरिक चेष्टाएं, चेहरे के हाव भाव बताते रहते हैं। व्यभिचारी व्यक्ति की आंखों से हर क्षण निर्लज्जता के भाव परिलक्षित होंगे। चेहरे का डरावनापन अपने आप व्यक्त कर देता है कि यह व्यक्ति चोर, डाकू, बदमाश है। कसाई की दुर्गंध से ही गाय यह पहचान लेती है कि वह वध करना चाहता है। इसी प्रकार सदाचारी, दयाशील व्यक्तियों के चेहरे से सौम्यता का ऐसा माधुर्य टपकता है कि देखने वाले अनायास ही उनकी ओर खिंच जाते हैं। विचार युक्त व गंभीर मुखाकृति बता देती है कि यह व्यक्ति विद्वान, चिंतनशील व दार्शनिक है। प्रेम व आत्मीयता की भावना से आप चाहे किसी जीव जंतु को देखें, चाहे किसी जीव जंतु को देखें, वह भयभीत ना होकर आपके उदार भाव की अंतर मन से प्रशंसा करने लगेगा। अनंत आनंद के केंद्र परमात्मा के हृदय में एक भावना उठी, एको हम बहुयास्मि, और इसी का मूर्तिमान रूप यह मंगलमय संसार बनकर तैयार हो गया। यह उनकी सदिच्छा का ही फल है कि संसार में मंगलदायक और सुखकर परिस्थितियां अधिक हैं। यदि ऐसा न होता तो यहाँ कोई एक क्षण के लिए भी जीना न चाहता। पर अनेकों दुख तकलीफों के होने पर भी हम मरना नहीं चाहते, इसीलिए कि यहाँ आनंद अधिक है। इच्छा एक भाव है जो किसी अभाव, सुख या आत्मतुष्ट के लिए उदित होता है। इस प्रकार की इच्छाओं का संबंध भौतिक जगत से होता है। उनकी आवश्यकता या उपयोगिता ना हो सो बात नहीं। दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन चाहिए ही।
सृष्टि संचालन का क्रम बना रहे, इसके लिए दाम्पत्य जीवन की उपयोगिता से कौन इनकार करेगा। पर केवल भौतिक सुख के दांव फेर में हम लगे रहें तो हमारा आध्यात्मिक विकास ना हो पाएगा। तब सौमनस्यता व सौहार्दपूर्ण सदिच्छाओं की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। प्रेम, आत्मीयता और मैत्री की प्यास किसे नहीं होती। हर कोई दूसरों से स्नेह और सौजन्य की अपेक्षा रखता है, पर इनका प्रसार तो तभी संभव है जब हम भी शुभ इच्छाएं जागृत करें, दूसरों से प्रेम करें, उन्हें विश्वास दें और उनके भी सम्मान का ध्यान रखें। इन इच्छाओं के प्रगाढ़ होने से सामाजिक व नैतिक व्यवस्था सुदृढ़ सुखद होती है और इनके अभाव में चारों ओर शुष्कता का ही साम्राज्य छाया दिखाई देगा। मानव जीवन गतिमान बना रहे, इसके लिए स्वप्रधान इच्छाएं उपयोगी ही नहीं आवश्यक भी हैं, पर इनके पीछे फलाशक्ति की प्रबलता रही तो उसकी तृप्ति ना होने पर अत्यधिक दुखी हो जाना स्वाभाविक है। इच्छाओं के अनुरूप परिस्थितियां भी मिल जाएंगी, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। कोई लखपति बनना चाहे पर व्यवसाय में लगाने के लिए कुछ भी पूंजी पास ना हो तो इच्छा पूर्ति कैसे होगी। ऐसी स्थिति में दुखी होना ही निश्चित है। हम जो भी इच्छाएं करें वह पूरी ही होती रहें यह संभव नहीं। इनके साथ ही आवश्यक श्रम, योग्यता एवं परिस्थितियों का भी प्रचुर मात्रा में होना आवश्यक है। किसी की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक हो और वह कलेक्टर बनना चाहे तो यह कैसे संभव होगा। इच्छाओं के साथ वैसी ही क्षमता भी नितांत आवश्यक है। विचारवान व्यक्ति सदैव ऐसी इच्छाएं करते हैं जिनकी पूर्ति के योग्य साधन व परिस्थितियां उनके पास होती हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम जिन परिस्थितियों में आज हैं उन्हीं में पड़े रहें। जितनी हमारी क्षमता है उसी से संतोष कर ले, तब तो विकास की गाड़ी एक पग भी आगे न बढ़ेगी। आज जो प्राप्त है उसमें संतोष अनुभव करें और कल अपनी क्षमता बढ़े इसके लिए प्रयत्नशील हों तो इसे शुभ परिणति कहा जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट प्रारंभ में मामूली सिपाही था। चीन के प्रथम राष्ट्रपति शयनाथ सेन अपने बाल्यकाल में किसी अस्पताल के मामूली चपरासी थे। उन्होंने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्रमिक विकास का रास्ता चुना और अपने लक्ष्य पाने में सफल भी हुए। इस व्यवस्था में लंबी अवधि की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, पर व्यक्तित्व के निखार का यही रास्ता है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले आप उस काम के करने की दृढ़ इच्छा मन में कर लें, पीछे सारी मानसिक शक्तियों को उसमें लगा दें तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। दृढ़ इच्छा शक्ति से किए गए कार्यों को विघ्न बाधाएं भी देर तक रोक नहीं सकती। संसार में जिन लोगों ने भी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति की, उन्होंने पहले उसकी पृष्ठभूमि को अधिक सुदृढ़ बनाया, पीछे उन कार्यों में जुट पड़े। तीव्र विरोध के बावजूद भी सिकंदर झेलम पार कर भारत विजय दृढ़ मनुष्यता के बल पर ही कर सका। शाहजहां की उत्कट अभिलाषा का परिणाम ताजमहल आज भी
इस धरती पर विद्यमान है। योजना जीवन लक्ष्य की प्राप्ति भी ऐसे ही महान कार्यों की श्रेणी में आती है। दूसरों से सिद्धियों सामर्थ्य की बात सुनकर आवेश में आकर आत्म साक्षात्कार की इच्छा कर लेना हर किसी के लिए आसान है, पर पीछे देर तक उस पर चलते रहना, तीव्र विरोध और अपने स्वयं के मानसिक झंझावातों को सहते हुए इच्छा पूर्ति की लंबे समय तक प्रतीक्षा की लगन हम में बनी रहे तो परमात्मा की के प्राप्ति के भागीदार बन सकना भी असंभव ना होगा। इसके विपरीत यदि हमारी इच्छा शक्ति ही निर्बल, क्षुद्र और कमजोर बनी रहे तो हमें अभीष्ट लाभ कैसे मिल सकेगा। अधूरे मन से ही कार्य करते रहें तो लाभ के स्थान पर हानि हो जाना संभव है। इच्छाएं जब तक बुद्धि द्वारा परिमार्जित होकर संकल्प का रूप नहीं ले लेती, इच्छाएं जब तक बुद्धि द्वारा परिमार्जित होकर संकल्प का रूप नहीं ले लेती, पूर्ति संदिग्ध ही बनी रहेगी। इच्छा शक्ति यदि प्रबल न हुई तो वह लगन और तत्परता कहाँ बन पाएगी जो उसकी सिद्ध के लिए आवश्यक है। मनुष्य इच्छाएं करे यह उचित ही नहीं, आवश्यक भी है। इसके बिना प्राणी जगत निश्चेष्ट एवं जड़वत लगने लगेगा, किंतु इसका एक विषाक्त पहलू भी है, वह है इनकी अति और अनौचित्य। अति और अनौचित्य मनुष्य जीवन को क्लेशदायक परिणामों की ओर ले जाने में अति और अनुचित इच्छाओं का ही प्रमुख हाथ है। स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे, मनुष्य के भय और चिंताओं का कारण उसकी अपनी इच्छाएं ही हैं। इच्छाओं की प्यास कभी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाती। बात भी ऐसी ही है। आज जो 100 रुपए पाता है वह कल 1000 की सोचता है, और यदि यह इच्छा पूरी हो गई तो दूसरे ही क्षण 1 लाख की कामना करने लग जाता है। इच्छा वह आग है जो तृप्त की आहुति से और प्रखर हो उठती है। एक पर एक अंधाधुंध इच्छाएं यदि उठती रहे तो मानव जीवन नारकीय यंत्रणाओं से भर जाता है, अच्छी हो या बुरी। जैसी भी इच्छा लेकर हम जीवन क्षेत्र में उतरते हैं, वैसी ही परिस्थितियां सहयोग भी जुटते चले जाते हैं। हमारी इच्छा होती है एमए पास करें तो स्कूल की शरण लेनी पड़ती है, अध्यापकों का साहचर्य प्राप्त करते हैं, पुस्तकें जुटाते हैं। तात्पर्य यह है कि इच्छाओं के अनुरूप ही साधन जुटाने की आदत मानवीय है, पर यदि यह इच्छाएं अहितकर हों तो दुराचारणी परिस्थितियां और बुरे लोगों का संग भी स्वाभाविक ही समझिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी कामना भले ही पूर्ण कर ले, पर उसे निंदा, परिताप एवं बुरे परिणाम ही भोगने पड़ेंगे। व्यभिचारी व्यक्ति अपयश और स्वास्थ्य की खराबी से बचा रहे, यह असंभव है। चोर को अपने कुकृत्य का दंड ना भोगना पड़े, यह हो नहीं सकता। तब आवश्यकता इस बात की होती है कि हम अच्छी कामनाएं ही करें। विशुद्ध आत्मा से की गई सदैव इच्छाएं बड़ी बलवती होती हैं।
ऐसा व्यक्ति स्वयं तो स्वर्गीय सुख का अहर्निश आस्वादन करता ही है, साथ ही अनेकों औरों को भी सन्मार्ग की प्रेरणा देकर उन्हें भी सदाचार से प्रवृत्त कर देता है। सर्वत्र सम्मान सुख मिलेगा ही। औरों के दुख में हाथ बटाने वाले ही सच्चे मित्र प्राप्त करते हैं। परमार्थ ही जिनकी वृत्ति होती है, उन्हें औरों की आत्मीयता से वंचित रहते कभी किसी ने नहीं देखा होगा। दक्षिण के महान संत तिरुवल्लुर ने लिखा है, योगी वही है जो सांसारिक इच्छाओं को वशवर्ती करे, औरों के हित कामना में रत हो। यह सच ही है कि मनुष्य इस धरती पर एक महान उद्देश्य लेकर अवतरित हुआ है। यह सुयोग उसे बार बार नहीं मिलता। आज जो शारीरिक, मानसिक और भावनाओं की क्षमता हमें मिली है, कौन जाने अगले जन्मों में भी मिलेगी अथवा नहीं। फिर हमें सच्चे हृदय से आत्म कल्याण की ही कामना करनी चाहिए। इससे अपना जीवन लक्ष्य भी पूरा हो सकेगा। हम स्वास्थ्य, सद्गृहस्थ, धन और यश की कामना करें, पर परमार्थ को भी भुलाएं नहीं। आत्मतुष्टि का जहाँ ध्यान रहे, वहाँ यह भी न भूलें कि संसार में हजारों लाखों ऐसे भी हैं जो हमारी परिस्थितियों से कोसों पीछे पड़े अभाग्य का रोना रो रहे हैं। उनके भी हित एवं कल्याण की इच्छा करना हमारा परम धर्म है। इसके अभाव में तो यह परिस्थितियां भी देर तक न टिक सकेंगी जो आज हमें मिली है। कोई धनी व्यक्ति यदि सारा धन समेट कर बैठ जाए, आसपास के लोग भूखे मरते रहें, तो वह व्यक्ति अपनी सुरक्षा स्थिर रखे रहेगा। ऐसी आशा बहुत कम करनी चाहिए। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अपने परिवार, पड़ोस, गांव, राष्ट्र की अनेक जिम्मेदारियां उस पर होती हैं। हम अपनी सुख सुविधाओं की बात सोचें, औरों के प्रति सच्चे हृदय से कर्तव्य पालन करने की इच्छा करें, तभी हमारा भला होगा। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति भी तभी संभव है जब हम में सदिच्छाएं जागृत हों, औरों के प्रति शुभ कामनाओं का विकास हो। ओम शांति। मिलते हैं इसी क्रम में अगले वीडियो में। चिंतन मनन करते रहिए।